अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेट x एंड y बी टू रैंडम वेरिएबल विद नन जीरो वेरिएंस सिग्मा x स्क्वायर एंड y सिग्मा y स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे x एंड y आपके पास कोई से दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और इनके जो वेरिएंस है ना, x वेरिएबल x और वेरिएबल y का जो वेरिएंस है वो आपके पास नन जीरो वेरिएंस है। नन जीरो वेरिएंस मींस के इनके वेरिएंस जो है वो आपके पास ग्रेटर देन जीरो, उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। वो जीरो के इक्वल नहीं है, बाकी इसके अलावा आपके पास वो ग्रेटर देन जीरो कुछ भी हो सकता है। तो जो सिग्मा फॉर रैंडम वेरिएबल x के लिए है वो हमारे पास है सिग्मा x स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएंस जो है रैंडम वेरिएबल x का। और वेरिएंस रैंडम वेरिएबल y का रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा y होल स्क्वायर, ठीक है। देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट which is a measure of a linear relationship between x and y and denoted by rho sigma y, rho एक्स वाई, ठीक है। और किस चीज से डिनोट किया जा रहा है ये देखें, नोटेशन जो है ये यूज की जाती है कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंडम वेरिएबल को डिनोट करने के लिए, ठीक है। रो एक्स एंड वाई, एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो दो रैंडम वेरिएबल्स है वो एक्स और वाई है, ठीक है। एंड इज डिफाइंड बाय, और आपके पास फॉर्मूला क्या है कोरिलेशन कोफिशिएंट का वो देखें, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस मीन ऑफ x, y माइनस मीन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। तो ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के लिए। ये जो आपके पास यहाँ पे आप देखें एक्सपेक्टेशन जो ली जा रही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस मीन ऑफ x एंड y माइनस मीन ऑफ y, तो ये जो है ना ये आपके पास इक्वल है कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। ये देखिए, हम जब कोवेरिएंस का प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे तो वहां पे कोवेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस मीन ऑफ x, y माइनस मीन ऑफ y, तो ये इक्वल था इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या लिखा, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। और जो डिवीजन में आपके पास क्या है ये देखें, डिवीजन में जो है आपके पास के स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, तो ये आपके पास इक्वल है। अगर आप स्क्वायर रूट ले लें वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y का, तो वो हमारे पास इक्वल होता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। तो इसलिए ये देखिए हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y का, तो यानी इसकी जगह हमने ये लिखा। और जो कोवेरिएंस जो एक्सपेक्टेशन है, होल एक्सपेक्टेशन आपके पास, उसकी जगह हमने लिखा कोवेरिएंस ऑफ x एंड कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। तो ये आपके पास इस फॉर्मूले को, जो आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलों को यूज करके, तो आपको क्लियरली समझ भी आएगी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है कि अगर इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स देन रो एक्स वाई विल बी जीरो, यानी अगर आपके पास जो x और y इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, इंडिपेंडेंट के केस में आपके पास जो रो यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट आपके पास क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा जीरो के, ठीक है। इंडिपेंडेंट के केस में कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स विल बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो स्टूडेंट अब हमारे पास चंद प्रॉपर्टीज हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज यूनिटलेस एंड सिमेट्रिक इन x एंड y, दैट इज रो ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू रो ऑफ वाई एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आपके पास x एंड y के केस में सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मींस कि अगर आप लोग के पास रिलेशनशिप x ऑन y है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आपके पास आप फाइंड करेंगे, यानी रो एक्स वाई आप फाइंड करेंगे, या अगर रिलेशनशिप सेम डेटा के लिए आप करें y ऑन x कर लें, यानी रो ऑफ y x फाइंड करें, तो आप ये दोनों
आपके पास जो है ना उन दोनों इन यहाँ से आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम आएगा, चाहे आप रो ऑफ एक्स वाई करें या रो ऑफ वाई एक्स करें। ये देखिए ये हमारे पास है रो ऑफ एक्स वाई, रो ऑफ एक्स वाई के लिए आपके पास सेम यही फार्मूला है, रो ऑफ वाई एक्स के लिए भी सेम यही फार्मूला होगा, बट जस्ट आपके पास क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट में ये ब्रैकेट जो है ना ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी और ये ब्रैकेट जो है ये आपके पास यहाँ, यानी जस्ट इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। चूंकि प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट में पोजीशन के चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कैलकुलेशन जो है वो सेम रहती है, दैट्स वाई आपके पास दोनों से रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखें, सेकेंड क्या है कि द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ कांस्टेंट्स आर एडेड टू द रैंडम वेरिएबल्स और इफ रैंडम वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट हैविंग द सेम साइन। अच्छा, अगर आपके पास क्या हो कि रैंडम वेरिएबल में आप कोई कांस्टेंट ऐड या कुछ मल्टीप्लाई करें उसके साथ, तो आपके पास क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है ना, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड में हमारे पास क्या है कि द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ नंबर बिटवीन -1 एंड +1 इंक्लूसिव टू द प्रॉपर्टी। To prove this property we standardize the random variables x and y is। अच्छा, फर्स्ट आपके पास इस थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं कि आपके पास जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो रिजल्ट आएगा वो -1 या +1 के बीच का कोई नंबर होगा, ठीक है, -1 एंड +1। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है, जो रैंडम वेरिएबल हमारे पास है x एंड y, फर्स्ट हम उनको स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं। स्टैंडर्डाइज हम कर चुके हैं। स्टैंडर्डाइज क्या होता है कि मतलब कि आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है उसका मीन आप 0 और वेरिएंस उसका 1 ले लें, ठीक है। स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल हमारे पास कौन सा स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल होता है, जिसका मीन 0 हो जाए और उसका वेरिएंस जो है वो 1 हो जाए, वो स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। तो इन दो रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई को स्टैंडर्डाइज्ड आप बनाना है पहले आपने, ठीक है। तो आप देखें क्या होता है कि Z1 यहाँ पे हम क्या फॉर x के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Z2 इज फॉर y। तो Z1 आपके पास इक्वल हो जाएगा x माइनस मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन होता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह आप स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x लिख लें तो भी एक ही बात है, ठीक है। तो आपके पास क्या x माइनस मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ x, या और जो दूसरा y के लिए है आपके पास वो क्या कि Z2 इज इक्वल्स टू y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ y। तो स्टूडेंट्स ये क्या, ये x एंड y इज अ स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल, हमने उनको स्टैंडर्डाइज करना है। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपने क्या करना होगा, जो इनके मीन होंगे ना, फर्स्ट ये Z1 इज अ स्टैंडर्ड वेरिएबल एंड Z2 इज अ स्टैंडर्ड वेरिएबल। तो Z1 और Z2 का मीन यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल मस्ट याद रखें, इनका मीन जो है वो होता है 0 और इनका वेरिएंस होता है 1। तो यहाँ पे आप देखिए, अब मैं Z1 Z2 इज अ स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे ये स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल है क्योंकि आप देखिए हमने क्या लिखा है कि x Z1 इज इक्वल टू x माइनस मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x एंड देन स्क्वायर रूट। इस फॉर्म में आपके पास जो भी वेरिएबल इस फॉर्म के इक्वल हो कि आपके पास वेरिएबल माइनस उसका मीन डिवाइडेड बाय उसका स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस का स्क्वायर रूट, तो वो आपके पास होता है स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। तो अब ये चूंकि हो गया स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल, तो इसका मीन आपके पास किस चीज की इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा, एंड वेरिएंस जो होगा वो आपके पास इक्वल होगा 1 के। वेरिएंस ऑफ Z1 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ Z2 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स दैट के वेरिएंस ऑफ Z1 भी 1 की इक्वल है एंड वेरिएंस ऑफ Z2 भी 1 की इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या अगर आपके पास क्या है Z1 प्लस Z2 यानी इन दो रैंडम वेरिएबल्स को आप ऐड कर दें एंड देन आप वेरिएंस फाइंड करें, तो आपके पास क्या होगा कि आप देखें हम प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं कि अगर आपके पास वेरिएंस दो रैंडम वेरिएबल के एडिशन के वेरिएंस की हम बात करें तो वो इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ Z1 प्लस वेरिएंस ऑफ Z2 प्लस 2 टाइम्स को वेरिएंस ऑफ Z1 एंड Z2,
ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अब कोवेरियंस किस चीज के इक्वल है, तो आप देखें हमारे पास कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 Z2 माइनस ये एक तो ये फॉर्म भी है कोवेरियंस का, और एक अगर आप हम इस तरह से लिखे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 माइनस मीन ऑफ Z1 एंड Z2 माइनस मीन ऑफ Z2 ब्रैकेट में लिख के होल एक्सपेक्टेशन ले लें तो वो भी उसकी भी इक्वल है। और आप अगर उस फॉर्मूले को ओपन कर लें तो आपके पास ये फॉर्म आती है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 Z2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z2। अच्छा, अब आपके पास ये देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z2, ये देखें स्टूडेंट हमारे पास इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे इस जगह पे आपके पास यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, रिमेनिंग हमारे पास जो रह गया वो क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 Z2। ठीक है, अच्छा अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Z1 Z2, ये देखें Z1 की जगह आपके पास आप इसकी वैल्यू लिख लें कि x माइनस मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ x, एंड Z2 की जगह लिख लें Z2 इज इक्वल टू y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ y एंड देन स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो वैल्यूज पुट की हैं, वो वैल्यूज आपने यहाँ पुट की। तो आप देखें अब ये जो है ना होल एक्सपेक्टेशन भी लिया जा रहा है, ये आपके पास जो सेम अभी को रो का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, ये देखें स्टूडेंट्स, कोवेरियंस एंड देन डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस ऑफ y एंड स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास सेम, ये आपके पास कोवेरियंस हो गया, ये एक्सपेक्टेशन जो है ये यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगा तो ये कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस ऑफ y और स्क्वायर रूट भी, होल चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपके पास होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास इक्वल है रो ऑफ x एंड y, तो ये आपके पास इक्वल हो गया रो के। ठीक है, सिंपली रो भी आप लिख सकते हैं। तो अब आपके पास क्या है, आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या था, ये देखें स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे है वेरिएंस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ Z1। अब वेरिएंस ऑफ Z1 आपके पास जो है, ये देखें अभी हमने जो स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल की हम बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि वेरिएंस ऑफ Z1 एंड वेरिएंस ऑफ Z2 इज इक्वल टू 1। इट मींस दैट इसकी जगह मैं यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ, प्लस अगेन वेरिएंस ऑफ Z2 की जगह भी मैं 1 लिखूंगी, प्लस अब 2 को वेरिएंस ऑफ x एंड y की जगह मैं लिखूंगी रो। ठीक है, ये देखें 2 ऑफ रो, ये 2 जो है ये जो फॉर्मूले में था वो आ गया। ठीक है, और रो साथ में आ गया, इसके कोवेरिएंस ऑफ Z1 एंड Z2 की जगह रो आ गया। अब आप देखें तो 1 और 1 को प्लस करें 2 आता है, 2 प्लस 2 रो, तो 2 कॉमन आप बाहर निकाले आपके पास आता है 1 प्लस रो, आपके पास यहां से रिजल्ट क्या आता है 2 1 प्लस रो आ गया। ठीक है, सिंस वेरिएंस ऑफ Z1 Z प्लस Z2 मस्ट बी नॉन नेगेटिव, देयरफॉर इट फॉलोज दैट क्या कि आपके पास चूंकि अब वेरिएंस जो है वेरिएंस ऑफ Z1 Z2 जो है वो नॉन नेगेटिव होगा, तो आपके पास मस्ट भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि 2 times 1 plus row should be greater or equal to 0, which implies that the row should be greater or equal to -1। ठीक है, तो नाउ फॉर अब वेरिएंस ऑफ Z1 माइनस Z2 के लिए आप करें, ये देखें हम जो रेंज थी वो हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ प्लस करने से तो हमें पता चल गया कि रो जो है वो मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू -1 होना चाहिए, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि शुड लेस और इक्वल टू +1 के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आपके पास क्या होगा, वेरिएंस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ Z1 प्लस वेरिएंस ऑफ Z2 माइनस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ Z1 एंड Z2। ये भी स्टूडेंट हम कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास जो माइनस 2 रैंडम वेरिएबल और उनका वेरिएंस हम सब्ट्रैक्ट करें और उनके वेरिएंस ले लें तो वो आपके पास इक्वल होता है इसके। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे भी आप कोवेरिएंस ऑफ Z1 Z2 सेम उसी तरीके से फाइंड करेंगे, आपके पास इक्वल आएगा रो के। ठीक है, रो की इक्वल आता है, लेकिन अब अगर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आप देखें
आप यहाँ पे वेरिएंस ऑफ z1 की जगह सेम 1 पुट कर लें एंड वेरिएंस ऑफ z, ये देखिए इस इक्वेशन में हम वैल्यू जो है वो पुट कर रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में वेरिएंस ऑफ z1 की जगह 1 आ गया, प्लस वेरिएंस ऑफ z2 की जगह 1 आ गया, -2 और कोवेरिएंस ऑफ z1 z2 की जगह आपके पास आ गया रो, ठीक है, 2 रो। अब यहाँ पे भी सेम आपके पास 2 जो है वो कॉमन हो गया और आपके पास जो है माइनस, चूंकि यहाँ पे था सो 1 माइनस रो आपके पास आ गया। अब यहाँ पे भी सेम आप करें तो आपके पास जो कंक्लूजन आती है वो देखें, रो शुड बी लेस आर इक्वल टू +1, हिंस फ्रॉम दीज रिजल्ट्स वी गेट, हमारे पास क्या आएगा कि -1 शुड बी लेस आर इक्वल टू रो लेस आर इक्वल टू +1। इट मीन्स दैट कि कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंडम वेरिएबल शुड बी लाइज बिटवीन -1 एंड +1।